सुनीता, मैंने सब्जी छोंक दी है, तू बस रोटियां देख लेना। मैं चिंटू को स्कूल छोड़ते हुए सीधे बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। उनका आज चेकअप है ना। जी दीदी, आप जाइए, मैं घर का बाकी काम देख लूंगी। पर दीदी, वो दोपहर में गैस वाला भी आने वाला है, उसे देखना पड़ेगा। अरे उसे बोल देना 12 बजे आए, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। रास्ते में मुझे बिजली का बिल भी जमा करना है। पंकज के पास भी समय नहीं था। बहू आ गई अपने बाबूजी को दिखाकर। अरे सुन, मेरा चश्मा भी ठीक करना था, उसका फ्रेम टूट गया है। 2 दिन से ना अखबार पढ़ा ना टीवी देखा, टाइम काटना मुश्किल हो रहा है। बेटा ऐसा कर, जा बनवा ला मेरा चश्मा। गर्मी से अदिति का सर भन्ना रहा था, फिर भी सास के कहने पर वो चश्मा ठीक कराने निकल पड़ती है। क्या हुआ माँ जी? सुन, वापसी में दर्जी के यहाँ से पिंकी के सूट लेते आना, कल उसे ससुराल जाना है ना। माँ जी, इतनी जगह कैसे जाऊंगी? रिक्शा वाला कहाँ कहाँ रोकेगा? शाम को अपने बेटे को भेजकर मंगवा लीजिएगा ना। अरे तो क्या हुआ, रिक्शा से ही तो जा रही है, कौन सा पैदल जाना है। बेचारा मेरा बेटा थका मांदा आता है, आते ही काम बता दो उसे। दोपहर की 3 बजे जब अदिति घर वापस आई तो वो अपने कमरे में जाकर सुस्ताना चाहती थी। तब उसने देखा कि बच्चों ने कमरे को जंग का मैदान बना रखा है। भाभी आप आ गई? देखिए ना, ये साड़ी कैसी है मेरे देवर की शादी के लिए। पिंकी, मुझे थोड़ी देर सिर टिकाना था, सुबह से बाहर धूप में घूम रही हूँ। शाम को पसंद करते ना साड़ी। अरे भाभी, बस 2 मिनट लगते हैं, आपको ना बस सोने की पड़ी रहती है हमेशा। अरे ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए ना, शाम को हम सब बाहर फिल्म देखने चली क्या? बहुत दिन हो गया, कल तो मैं चली भी जाऊंगी। पिंकी, शाम को फिर बच्चों का होमवर्क देखना है और रात के खाने की तैयारी, बच्चों की भी एग्जाम है ना। पिंकी भाभी की बात सुनकर मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। सबके लिए जान भी निकाल कर दे दो ना, तब भी किसी को संतोष नहीं है। अब क्या बच्चों के पेपर में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाओ? रात के 11:15 बजे सब सो चुके थे। तब अदिति बिस्तर पर लेटकर फोन चलाती है। तभी उसकी नजर उसकी सहेली की पोस्ट पर पड़ती है, काव्या। काव्या सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज डालती रहती थी। पंकज देखो, काव्या आज बेंगलुरु के किसी आर्ट गैलरी में गई थी। कितनी शांत और व्यवस्थित लाइफ है उसकी। फेस पर क्या ग्लो है। एक काम है, 30 में 50 के लगने लगे। अदिति वो अकेली है ना, उसके पास समय ही समय है। तुम इतने बड़े परिवार को संभालती हो, ये छोटी बात है क्या? किसने कहा तुम 50 की लगती हो? अरे यार, ये अनुभव थोड़ा मैच्योर तो बनाता ही है ना। मैच्योरिटी नहीं पंकज, ये बोझ है। काव्या आजाद है, वो जब चाहे सोती है, जब चाहे बाहर जाती है। यहाँ मुझे अपनी मर्जी से बीमार होने का भी हक नहीं है। काश हम भी काव्या की तरह अकेले रहते। कम से कम मेरे पास खुद से बात करने का समय तो होता। सो जाओ, कल फिर तुम्हें चिंटू को स्कूल छोड़ना है, कब तक मोबाइल देखोगी? अदिति को लग रहा था कि अकेले रहकर मिलने वाली शांति ही असली सुख है। अदिति, जो सुबह से मशीन बनी हुई थी, अब जाकर सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी थी। उसे लग रहा था थकान से उसका शरीर टूट जाएगा। दोपहर के 3:30 बजे थे, बच्चे सो रहे हैं और सास ससुर भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अदिति और सुनीता रसोई समेटकर हॉल के सोफे पर एक साथ बैठनी है। ये देख सुनीता, मेरी सहेली काव्या अभी आधे घंटे पहले फोटो डाली है, बेंगलुरु की किसी बड़े पार्क में बैठी है। कितनी मस्त लाइफ है ना उसकी। सच में दीदी, कितनी यंग लग रही है। इसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं है, लगता ही नहीं कि आपकी सहेली है। थकान होगी भी कैसे, अकेली रहती है। पति सुबह टिफिन लेकर नौकरी पर निकल जाता है और सीधा रात को आता है। सारा दिन ये अपने घर की रानी है, ना कोई सास, ना ससुर, ना ननद, बुआ। जब मन किया सो गई, जब मन किया बाहर से मंगा के खा लिया। वही तो दीदी, हमारे यहाँ तो सारे बिजनेसमैन है। सुबह नाश्ता करो, फिर दोपहर को सब खाना खाने को घर आते हैं। चूल्हा तो जैसे ठंडा होता ही नहीं। ऊपर से हमारे यहाँ तो रिश्तेदारों का तांता लगा रहता है। कभी कोई बुआ आ रही है, कभी कोई मौसा जी। और नहीं तो क्या, काव्या के पास तो शायद ही कोई आता जाता होगा। बेंगलुरु कौन जाएगा इतनी दूर? यहाँ तो दिल्ली में जो भी आता है सीधा हमारे घर का दरवाजा खटखटाता है। कभी कभी तो मन करता है फोन बंद करके कहीं भाग जाऊं। दीदी मेरी भी ना यही सोच है। मुझे तो कभी कभी जलन होती है ऐसे लोगों से जो ऐसे अकेले फैमिली में रहते हैं। कम से कम अपने घर में अपनी मर्जी से नाइटी पहनकर तो घूम सकते। यहाँ तो दुपट्टा सिर से खिसकाने की सबकी नजर टेढ़ी हो जाती है। सही कह रही है। इसकी लाइफ देख कितनी व्यवस्थित है। ना किसी के चश्मे का नंबर याद रखना है, ना किसी की दवाइयों का वक्त। बस अपना छोटा सा परिवार और ढेर सारी आजादी। काश हम भी ऐसे ही किसी शहर में अकेले रह पाते। पर दीदी भैया तो कभी मानेंगे नहीं, उन्हें तो पूरा कुनबा साची है। वही तो मुसीबत है, उन्हें लगता है भीड़ ही सुख है। पर इस भीड़ में हम दोनों कहाँ है ये तो कोई नहीं देखता। बस काम की मशीनें बनकर रह गए हम। दोनों के मन में एक ही टीस थी, आजादी की चाहत।
अदिति को लग रहा था कि काव्या की फोटो वाली मुस्कान ही असली सच है और उसकी अपनी मेहनत भरी जिंदगी बस एक समझौता। उतनी देर में ससुर जी हाथ में गरम समोसा का थैला लिए अंदर आते हैं। अरे भाई कोई है? देखो गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। अदिति, सुनीता जल्दी आओ, चाय चढ़ाओ और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह बाबूजी, आज तो अपने मौज कर दी। मैं अब भी अदरक वाली चाय लाती हूँ। बाबूजी आप बैठिए, मैं प्लेट्स और चटनी लाती हूँ। सच में बहुत भूख लगी थी। सब गोल घेरा बनाकर बैठते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं। पंकज और दिनेश ऑफिस की बातें कर रहे हैं और सब हंस हंस कर समोसे खा रहे हैं। देखा दीदी, समोसा खा ले, पर तुझे एक बात बतानी है। बहनों समोसा तो खत्म करने दीजिए मम्मी जी। वैसे मुझे भी ना आपसे कुछ कहना था। मुझे कुछ दिन के लिए दिल्ली मायके जाना है। भाई का फोन आया था, पर मम्मी जी समझ में नहीं आ रहा बच्चों को साथ कैसे ले जाऊं। उनकी परीक्षा है और वहां भाई की शादी की तैयारियां भी चल रही है। बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो किसने कहा बच्चों को साथ ले जा? तो आराम से मायके जा, यहाँ हम सब है ना। चिंटू और गोलू को हम संभालेंगे। हाँ भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं भी यहाँ 2-3 दिन और रुकने वाली हूँ। मैं और सुनीता भाभी मिलकर इनका होमवर्क और खाना पीना सब देख लेंगे। आप बस जाकर एंजॉय करो। सच में? पर मम्मी जी इनका स्कूल, सुबह का टिफिन, नहलाना धुलाना, ये सब आप कैसे करेंगे? अरे बहू, तो हमें इतना अनाड़ी समझती है क्या? हमने भी बच्चे पाले हैं। तो जा अपनी सहेलियों से मिल, घूम फिर कर आ, घर की चिंता छोड़ दे। रात का समय सब खाना खा चुके हैं। पिंकी दबे पांव अदिति के कमरे में आती है, जहां वो पंकज के साथ बैठी है। भाभी, एक आइडिया है, रात की 12 बजे वाले शो में चली क्या? स्त्री 2 लगी है पास वाले थिएटर में। बहुत दिनों से हम साथ में नहीं गए। अरे मेरा भी बहुत मन है, पर ये बच्चे, ये तो अभी तक जगे हैं और रात को बीच में उठ गए तो। भाभी टेंशन क्यों लेती हो? मम्मी पापा भी हॉल में बैठे हैं, मैंने उनसे पूछ लिया है। वो कह रहे हैं बच्चों को हमारे पास सुला दो, तुम लोग होकर आओ। ठीक है, प्लान तो अच्छा है। बच्चों को मम्मी पापा के पास सुला देते हैं और चलते हैं। बात तो सही है तुम्हारी। मम्मी जी और पापा जी भी है, तभी हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। पिंकी चल जल्दी तैयार हो जा, मैं बच्चों को मम्मी जी के कमरे में छोड़ाती हूँ। बच्चों को सास ससुर के पास छोड़कर अदिति अपने मायके के पुराने सोफे पर हाथ पांव फैलाकर लेटी थी। उसकी माँ रसोई से गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों की खुशबू के साथ अंदर आई। अदिति, ये ले गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े। तू तो ससुराल में काम करते करते आधी रह गई है। वहाँ तुझे फुर्सत नहीं मिलती होगी, पर यहाँ तू बस आराम कर। आज से 1 हफ्ता रसोई की तरफ देखता भी मत। सच में माँ, वहां तो सुबह आँख खुलने से पहले ही दिमाग में मेनू कार्ड घूमने लगता था। कभी ससुर जी की दवाएं, कभी बच्चों का टिफिन, कभी मेहमानों की खातिरदारी। यहाँ आकर लग रहा था कि मैं फिर से वही पुरानी आजाद अदिति बन गई हूँ। बेटा, वो भरा पूरा परिवार नसीब वालों को मिलता है। खैर अब तू आई है तो जी भर के आराम कर ले। आराम तो है माँ, पर प्राइवेसी नहीं है। काश पंकज मान जाते और हम भी बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते। वहां मेरी सहेली काव्या को देखो, कितनी शान से अकेले रहती है, ना किसी की किटकिट ना किसी का डर। अदिति ने अपनी माँ को काव्या की फोटो दिखाने के लिए फोन उठाया, तभी उसने देखा कि काव्या दिल्ली में आई हुई है। उसकी नई फोटो देखकर वो उछल पड़ी। काव्या ने दिल्ली के कुतुब मीनार की फोटो डाली थी। अरे काव्या दिल्ली में? माँ देखो, काव्या ने फोटो डाली है, ये तो कमाल हो गया। उसने तुरंत काव्या का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजती रही और दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी और थकी हुई आवाज आई। हेलो, कौन? ओए काव्या, मैं अदिति बोल रही हूँ। तू दिल्ली में है और तूने मुझे बताया तक नहीं। मैंने अभी तेरी पोस्ट देखी। अरे अदिति, हाँ यार, बस कल ही पहुंची थी। इतनी हड़बड़ी में थी, किसी को बताने का होश ही नहीं रहा। तू कैसी है? मैं भी दिल्ली में ही हूँ, मायके आई हूँ। कल मिलते हैं ना, उसी पुराने कैफे में जहां हम कॉलेज के बाद घंटों बैठा करते थे। शाम को 5 बजे का समय पक्का करें। कल शाम? हाँ ठीक है, मिलते हैं। वैसे भी मैं इस घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। दीवारें देखते देखते अब ऊब गई हूँ। अगले दिन अदिति बहुत अच्छे से तैयार होकर कैफे पहुंची। वो बहुत खुश थी और अपनी सहेली की शानदार कहानियां सुनने को बेताब थी। तभी काव्या अंदर आई। उसके एक हाथ में उसका 1.5 साल का बच्चा था और दूसरे में एक भारी बैग। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। ओए, तू तो यार कितनी बदल गई है। पर ये क्या, इतनी सुस्त और बीमार से क्यों लग रही है? बेंगलुरु के हवा ने तेरा सारा नूर छीन लिया। बस यार क्या बताऊं, सफर की थकान है शायद, और इस छोटी को 24 घंटे अकेले संभालना, जान निकल जाती है मेरी। चल चल बहाने मत बना, तेरी लाइफ तो जन्नत है यार। मैं तो वहां जॉइंट फैमिली के बोझ और कचरे में दब गई। आज भी यहाँ आई हूँ तो बच्चों को अपनी सास और ननद के भरोसे छोड़कर आई हूँ। तुझे तो ये सब सोचना ही नहीं पड़ता होगा। तू कितनी आजाद है, अपनी मर्जी की मालकिन। जो चाहे कर, जहाँ चाहे जा। आजादी? अदिति, तू जिसे आजादी कह रही है ना, दरअसल वो एक सजा है जिसे मैं हर दिन अकेले काटती हूँ।
तू भीड़ से परेशान है और मैं इस सन्नाटे से। क्या मतलब? तो पागल हो गई है क्या? काश मेरी लाइफ तेरे जैसी होती, ना किसी की सेवा ना किसी की रोक टोक। तू तो रानी की तरह रहती होगी। तुझे सच में ऐसा लगता है? तो सुन, आज मैं तुझे अपनी उस आजाद लाइफ की वो सच्चाई बताती हूँ जो मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालती। तुझे याद है पिछला हफ्ता जब तूने मेरी आर्ट गैलरी वाली फोटो पर लकी यू लिखा था? हाँ याद है। क्या हुआ था उस दिन? उस फोटो को डालने के ठीक 2 घंटे बाद मेरे साथ जो हुआ ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं घर में अकेली थी, मेरे पति ऑफिस में थे और मेरा ये 1.5 साल का बच्चा। मुझे बहुत तेज वॉशरूम जाना था। मैंने सोचा ये बिस्तर पर बैठा है, 2 मिनट में फ्रेश होकर आ जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही बाथरूम में गई मुझे अचानक तेज आवाज आई, थप से मेरा बेटा बिस्तर से नीचे गिर गया था। उसके रोने की ऐसी आवाज आई कि मैं पता भी नहीं सकती। मैं उस वक्त जिस हालत में थी वैसे ही बाहर भागी। वो लहलुहान हो सकता था, उसे गंभीर चोट लग सकती थी। अकेले रहने का सबसे बड़ा डर यही है अदिति, तुम 1 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका सकती। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने बच्चे का माथा चुमा और फिर अदिति की तरफ देखा। और ये तो कुछ भी नहीं। कुछ दिन पहले मैं रसोई में काम कर रही थी। गैस पर गरम तेल की कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तभी अचानक डोरबेल बजी। शायद कोई पार्सल वाला था। मैं बस 2 सेकंड के लिए गेट खोलने गई और तुझे पता है इसने क्या किया? इसने चेयर खींचकर गैस के पास लगा लिया और खोलते हुए तेल की कढ़ाई को पकड़ने की कोशिश करने लगा। हे भगवान! फिर जैसे ही अंदर आई मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगर 1 सेकंड की भी देरी की होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता। ये तो बहुत गलत बात है। बहुत शैतान है तेरा बच्चा। तो इसे शैतान बोल रही है? अदिति, ये शैतान नहीं है, ये बच्चा है और मैं पागल हो चुकी हूँ इसकी सुरक्षा की चिंता में। मेरा दिमाग हर वक्त खराब रहता है। जरा सी इधर उधर नजर हटी कि ये कुछ भी मुंह में डाल लेता है या कहीं भी चढ़ जाता है। तुझे लगता है मेरे पास समय ही समय है? अदिति, मैं सो नहीं पाती हूँ। जब मैं सोती हूँ तो ये जाग जाता है। मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे थके हारे आते। उनसे क्या शिकायत करूं? घर की ग्रोसरी से लेकर बच्ची की दवाइयों तक सब मुझे खुद करना पड़ता है। इस छोटे को गोदी में उठा के मैं भारी भारी थैले ढोती हूँ। धूप या बारिश, मेरे पास कोई नहीं है जो ये कह सके तू बैठ, मैं से संभाल लेती हूँ। काव्या, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। तो वहां दीवारों से बातें नहीं करती, तेरे पास लोग हैं। मैं यहाँ सारा दिन दीवारों को देख देख कर थक जाती हूँ। सुबह से रात तक मेरे मुंह से चूह तक नहीं निकलती क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं डिप्रेशन में जा रही थी अदिति। वो सोशल मीडिया, वो सिर्फ एक जरिया है खुद को यकीन दिलाने का कि मैं खुश हूँ। वो जो पुरानी फोटो डालती हूँ ना, वो सिर्फ उन पलों को याद करने के लिए कि जब मैं सच में हंसी थी। अदिति ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। उसे याद आया कैसे उसकी सास और ननद ने खुशी खुशी बच्चों को रख लिया ताकि वो मूवी देख सके और मायके जा सके। तुझे पता है, मैं आज यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मेरी माँ ने इसे पकड़ा हुआ है, पर कल मुझे वापस जाना है। मुझे जॉइंट फैमिली की बहुत याद आती है। काश कोई होता जो बस 2 मिनट से बात कर लेता और मुझे एक कप चाय शांति से पीने देता। तो कितनी खुशनसीब है, तूने अपने बच्चों को ससुर के पास छोड़ दिया और यहाँ बेफिक्र होकर एंजॉय कर रही है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। काव्या, मैं कितनी गलत थी। मैं जिस भीड़ को बोझ समझ रही थी वो दरअसल मेरा सुरक्षा कवच था। तू अकेली है इसलिए तुझे हर पल एक जंग लड़नी पड़ती है और मेरे पास तो पूरी फौज है मेरा साथ देने के लिए। काव्या की बातें सुनकर अदिति कुछ देर के लिए सुन्न हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल एक तरफ का सिक्का देखा था। काव्या, मैं सारा दिन इस बात पर रोती थी कि मेरे ससुर जी ने चश्मा लाने बोल दिया या ननद ने बच्चों को मेरे कमरे में छोड़ दिया। पर तेरी बात सुनकर लग रहा है कि मेरे पास कम से कम वो लोग तो हैं जिन्हें मैं आवाज दे सकती हूँ। तू बीमार पड़ जाए तो तुझे खुद उठकर ही पानी पीना पड़ेगा, पर मेरे यहाँ मुझे एक छींक भी आए ना तो 4 लोग पूछने आ जाते हैं। वही तो अदिति, तू भीड़ से थक गई है और मैं इस सन्नाटे से डर गई हूँ। मुझे अब दीवारों से डर लगता है। तुझे पता है, कभी कभी मेरा मन करता है कोई मुझे जोर से ही डांट दे, पर कोई बोलने वाला तो हो। तू खुश नसीब है कि तेरे बच्चे अकेले नहीं पल रहे, उन्हें दादा दादी की कहानियां और बुआ का लाड मिल रहा है। देख काव्या, आज मुझे एक बात समझ में आ गई है।
जैसे कि लोग कहते हैं ना, पराई थाली का लड्डू हमेशा ज्यादा ही दिखता है, पर होता नहीं है। आज तुझे देखकर समझ में आया कि हर किसी की अपनी परेशानियां हैं और उन परेशानियों से हमें खुद ही सुलझना पड़ता है। सही कह रही है तू। अब देख, तू जैसी है, तुझे अपनी आजादी और उसके साथ आने वाली इन मुश्किलों को मैनेज करना है, और मैं जैसी हूँ, मुझे अपने बड़े परिवार की चिक चिक और उनके प्यार को मैनेज करना है। हकीकत तो यही है कि कोई भी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, हमें बस अपनी थाली के खाने का स्वाद पहचानना होगा। सच कह रही है। शायद मुझे भी अब इस अकेलेपन में अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ेगी, और तुझे उस शोर शराबे में। अदिति जब कैफे से बाहर निकली तो उसकी आंखों में अब जलन नहीं बल्कि एक संतोष था। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर काव्या की उस परफेक्ट फोटो को फिर से देखा, पर इस बार उसे उस फोटो के पीछे का दर्द भी साफ नजर आ रहा था। कैफे से बाहर निकलते वक्त अदिति का नजरिया बदल चुका था। उसने तुरंत पंकज को फोन किया। पंकज, बच्चों ने खाना खा लिया? मम्मी जी और पिंकी को परेशान तो नहीं कर रहे ना बच्चे? अरे नहीं, वो सब तो बगीचे में लुका छिपी खेल रहा है, तो फिक्र मत कर, यहाँ सब मजे में है, तो बस अपनी छुट्टी एंजॉय कर। नहीं पंकज, मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। कल सुबह की पहली ट्रेन की टिकट बुक कर लो ना, मुझे घर वापस आना है। माँ जी से कहना आपसे चश्मे की फिक्र वो ना करें, मैं आ रही हूँ सब संभालने। और हाँ, बच्चे को बोलना कि मम्मी उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग करके ला रही है। मुझे समझ में आ गया है कि सबकी थाली में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, पर मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है।